अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ हिस्ट्री और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, आए दिन कराची के अंदर वाक़यात पेश आते हैं। कहीं पर ख़ातून जो है अपने ख़ावंद को कत्ल कर देती है और कहीं पर ज़्यादती ज़ना के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसे मसले क्यों दरपेश आ रहे हैं आए दिन कराची के अंदर? अभी हालिया कल रात को एक वाक़या पेश आया है कि LLB की एक तालिबा थी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO भी चला रही थी। वो अपने घर से दफ्तर जा रही थी, उस वक्त उस पर चाकुओं से हमला किया गया और ये हमला करने वाला कोई नहीं था, इसका अपना ही पड़ोसी था। इसके घर के पास कोई रिहायशी था, कोई पड़ोसी था, वो इस पर चाकुओं का वार करता है। अब ये मसला क्यों दरपेश आया? अब पुलिस की तहकीकात तो जारी है, लेकिन आए दिन वाक़यात सामने आना, आए दिन कराची का माहौल ख़राब होना, ये किस चीज़ की इंदिया देता है? अब लड़की को चाकू के वार से जानलेवा ज़ख्म आए और उसे फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए लोगों ने वहाँ से उठाया और अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। अब पुलिस का जो कहना है, पुलिस की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो भी सामने आई है कि मकतूल वकीला थी, एक वकील थी और उस पर मोहल्ले के साथ वाली गली में चाकू से हमला किया गया। मतलब तो ये घर से निकली है और कुछ ही कदम चली होगी, एक गली क्रॉस की है, दूसरी गली पहुंची है, तो वहीं पर इस पर चाकुओं से वार किया जाता है, हमला किया जाता है और बेदर पे वार किए जाते हैं और उसके बाद वो ज़ख्मी हालत में गिरती है। लोग उठाते हैं, ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होती है, इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि अस्पताल जाने से पहले ही वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो कूच कर जाती है। अब SSP सेंट्रल कराची ने बताया है कि मकतूल का पड़ोसी गज़नफ़र बज़ाहिर जो वारदात में मुलव्विस था, जो इब्तदाई तफ्तीश सामने आई है उसमें उनका कोई पड़ोसी था जिसका नाम गज़नफ़र था, वो उसने हमला किया इस पर और वो इस चीज़ पे, इस वारदात में मुलव्विस था। मुल्ज़िम जो है वार करने के बाद फ़रार हो गया था और उसके बाद पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश जारी है। पुलिस उसको ट्रेस आउट कर रही है, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और जल्द पुलिस का जो कहना है कि मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई, मीडिया के सामने भी आई, उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 भाइयों को हिरासत में लिया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है कि गज़नफ़र के बाकी जो 3 भाई थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने उनको लेकर हवालात में बंद किया है और वहाँ पर उनसे जो इब्तदाई तफ्तीश है वो जारी है, मालूमात लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी कत्ल करने की और क्यों कत्ल किया गया और मुल्ज़िम अब कहाँ पर है। इसके बाद ये कत्ल होने के बाद जो है ना, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड जो है बन गया, #जस्टिस फॉर सबा के नाम से वो ट्विटर पर पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। बहुत से लोगों ने इसके कत्ल को सिंधी होने की वजह बताई है। आपको पता है कि कराची के अंदर मुहाजिर और सिंधियों का बहुत ज़्यादा आपस में तल्ख़ कलामियाँ रहती हैं, इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं कौमियत को लेकर। तो जो इब्तदाई वजह बताई जा रही है लोगों की, पड़ोसियों की, वो यही है कि इसको कत्ल करने की जो वजह है वो असल के ये सिंधी थी, सिंधी बोलती थी, जिस वजह से इसको कत्ल किया गया। ये भी बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि ये एक समाजी कारकुन थी सबा असलम और इसका बेईमाना कत्ल हुआ है। पुरजोर मसम्मत करते हैं हम भी और आवाम भी सोशल मीडिया पर इंसाफ के लिए जो है आवाज़ उठा रही है अब कि नस्ली बुनियादों पर कत्लो गारत बंद करो और मिलजुल कर रहे। दूसरे मगरबी मफादात रखते हैं जो सिंध में हम आगे नहीं चाहते। उर्दू बोलने वाली समाजी कारकुन और सिंध की बेटी मिस सबा असलम को कराची में बेदर्दी से ये कत्ल किया गया है। उन्होंने 6 दिसंबर को सिंधी सकाफ़ती दिन मनाया और कहा कि मुझे सिंधी कहलाने पर फ़ख्र है। एक और ने कहा कि इसके ससुराल ने इसे मार दिया। लोग इसे सिंध क्यों कह रहे हैं कि इनके आपस के कोई मामलात थे, उसको जोड़ा जा रहा है कि ये सिंधी बुनियाद पर इसको कत्ल किया गया। ऐसा कोई वजह नहीं है, इनके आपस के घर के मामलात थे। अब पुलिस की तफ्तीश तो जारी है, अब रिपोर्ट सामने आएंगी, तमाम तफसीलात आएंगी, वो भी आपके सामने उसकी अपडेट्स भी रखेंगे। लेकिन इस वाक़े के बाद आप लोग क्या समझते हैं, आपकी क्या परसेप्शंस है कि कौम की बेटी को जो एक फलाही काम करती थी, एक NGO चलाती थी
اور ساتھ میں وہ وکیل بھی تھی، اور ان پر اس طریقے سے وار کرنا، بے دردی سے چھریاں مار کر قتل کر دینا، اس بارے میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا 27 نیوز ایچ ڈی۔